हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ज्योमेट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेन पार्ट कर सकते हैं ट्रायंगल। आप लोग के सामने लेकर मैं आया हूँ ट्रायंगल यानी त्रिभुज, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे पहले कि हम इसे स्टार्ट करें, ज्योमेट्री ऐसे तो जनरली सब लोग इस ज्योमेट्री को बहुत ही हार्ड बोलते हैं, लेकिन ये हार्ड है नहीं। मेनली आप लोग को इसमें दो तीन चीज़ आना चाहिए, और वो दो तीन चीज़ है क्या? दो तीन चीज़ में सबसे पहला चीज़ आपको ज्योमेट्री में जो होते हैं लाइन, एंगल्स, ये सब तो बेसिक चीज़ है। फिर आप चले जाइए क्लोज फिगर में, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन, हेक्सागन हो गया, या सर्कल हो गया। ठीक है, तो ये सारे फिगर को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि ये सब होते क्या है। प्लस इन सारे फिगर्स के कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं? जैसे आप ट्रायंगल का ही ले लीजिए कुछ पार्ट्स, त्रिभुज के कुछ पार्ट्स, जैसे आप ले लीजिए उसका मेडियन ले लीजिए, सेंट्रॉइड ले लीजिए, सेंटर ले लीजिए, इन सेंटर ले लीजिए, ऑर्थो सेंटर ले लीजिए। तो ये क्या होता है कि ये सारे पार्ट्स, इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में भी उतना आप ले लीजिए, डायगोनल्स ले लेते हैं, आप एडजेसेंट साइड ले सकते हैं, अपोजिट साइड्स ले सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ले सकते हैं। ठीक है, इन सेंटर उसमें भी होता है, इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो ये सब चीज़ जो है, छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स हैं, हमें समझना रहता है कि ये सब पार्ट्स होते कैसे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला चीज़ होता है कि ड्रॉ करना, मेरे मतलब कंस्ट्रक्शन। आपको कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन मतलब क्या? कोई भी फिगर बना देना वो कंस्ट्रक्शन नहीं। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या है कि आपका तुरंत माइंड में ये चीज़ बात आना चाहिए कि हम कहाँ से क्या कंस्ट्रक्ट करें कि मुझे कोई जो प्रॉपर्टी है मैं वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकूँ। हाँ, कंस्ट्रक्शन से पहले भी आप लोग को जो ट्रायंगल हो या कोई भी पॉलीगन हो या कोई भी फिगर हो, ज्योमेट्रिकल फिगर जो भी हो, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो जनरली क्या हम लोग प्रॉपर्टीज याद कर लेते हैं, जरूरी है याद करना, क्या कि वहाँ तो आप जनरल कंपटीशन में आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। वहाँ पर तो डिराइव पूछता नहीं कि उसको डिराइव करके बताइए, प्रूव करके, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर प्रॉपर्टी आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए विथ प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा मैं प्रूफ तो नहीं कर पाऊँगा, क्या कि शॉर्टकट वीडियो मुझे बनाना रहेगा। हाँ, मैं जब लाइव क्लास रहेगा तो उसमें मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है। लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप लोग अपना ज्योमेट्री बहुत ही आसान कर सकते हैं, और हम लोग कैसे सोच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसमें हम बिना कोई प्रॉपर्टी लगाए हुए, जैसे आजकल आप लोग को जीरो पुटिंग बता देता है, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्यों होता है? इसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं, आप हर जगह इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और होता भी है ऐसे में बहुत लोग धोखा भी खा जाते हैं कि जहाँ जहाँ नहीं भी अप्लाई करना रहता है वहाँ भी हम लोग उसे अप्लाई कर देते हैं और फिर घूमते रहते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। तो सबसे पहले ट्रायंगल से होता है कि ट्रायंगल का भी मैं कोई पार्ट्स नहीं लूँगा, कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं वो नहीं बताऊँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा अभी ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल का कुछ इनिशियली उसमें होता क्या है। आप सबसे पहले जानते हैं कि ट्रायंगल तीन त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं का योग एक ट्रायंगल होता है। ये क्लोज फिगर है और ये तीन स्ट्रेट लाइन के मिलने से बना है, तीन स्ट्रेट लाइंस के मिलने से बना है। ठीक है, अब क्या है कि अब इसको एक चीज देखा जाए। अब तीन लाइन स्ट्रेट, इसका पहला प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल से मुझे देखने को मिल रहा है कि अगर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में यहाँ से क्वेश्चन भी आता है ट्रायंगल में कि आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि ट्रायंगल फॉर्म कैसे होगा, कैसे ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अगर मैं मान लीजिए कि मैंने आपको 10 सेंटीमीटर का एक साइड दिया, दूसरा साइड मैंने दिया 3 सेंटीमीटर, चौथा साइड मैंने दिया 4 सेंटीमीटर। अब क्या इस तीन साइड को मिलाकर आप ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए, अगर मान लीजिए मैं 4 सेंटीमीटर यहाँ लिया और ऐसे करके खींच दिया, यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर लिया, यहाँ से एक चाप खींच दिया, अब यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, क्या ये ट्रायंगल फॉर्म हो पाया? ट्रायंगल नहीं फॉर्म होता है। तो इसके लिए मुझे क्या, मैंने ऐसा किया, तीन लाइन मैंने ऐसा ले लिया, एक 10 सेंटीमीटर का लाइन लिया, एक लाइन मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर और दूसरा लाइन मैंने 5 सेंटीमीटर लिया। अब मैं देखता हूँ क्या ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। तो फिर मैंने यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर खींचा, फिर यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर खींचा, दोनों पॉइंट यहाँ आके मिल गए। क्या ट्रायंगल फॉर्म हुआ? नहीं, ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ। तो ये पहला कंडीशन क्या होता है कि ट्रायंगल कैसे बनेगा। ट्रायंगल बनने के लिए पहला जरूरी बात है कि आपका जो साइड है, अगर ये साइड में मान लो ए, इसको साइड मान लो बी, इस साइड का लेंथ सी मान लो, यानी बीसी का लेंथ मैंने ए मान लिया, एसी का लेंथ मैंने बी मान लिया और एबी का लेंथ मैंने सी मान लिया। तो सबसे पहला कंडीशन होता है कि दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे साइड से निश्चित रूप से बड़ा होना चाहिए। अगर दो साइड का सम तीसरे साइड से अगर छोटा हुआ तो कभी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा।
तो इसलिए आप कह सकते हैं कि a प्लस बी जो है मस्ट बी ग्रेटर देन सी, इवन नॉट इक्वल टू सी, सी के बराबर भी नहीं होना चाहिए। दो साइड का सम जो है तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद मैं लिखता हूँ जैसे b प्लस सी आप कह सकते हैं ग्रेटर देन a, फिर आप कह सकते हैं a प्लस सी ग्रेटर देन b, यानी कि हर किसी भी ट्रायंगल की किसी भी दो साइड का सम हमेशा मेरा क्या होना चाहिए, तीसरे साइड के लेंथ से बड़ा होना चाहिए। अब अगला क्या है प्रॉपर्टी, अगला क्या मैं अगर इसी में देखिए कुछ मैं और करता हूँ, a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, b प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और a प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। तो अगर मैं ये दोनों तरफ b घटा दूँ इसी में, ये तो पहला आप लोग लिख लीजिएगा कंडीशन, मैं इसी से लेता हूँ a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, अगर मैं दोनों तरफ b माइनस कर दूँ तो इस इक्वेशन में इस इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों तरफ से मैं अगर इक्वल चीज घटाऊँ तो ये जो पार्ट अगर बड़ा है तो ये बड़ा ही रह जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ b माइनस कर दूँ आप क्या कहिएगा कि a इज ग्रेटर देन सी माइनस बी, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक, तो सिमिलरली आप कह सकते हैं b इज ग्रेटर देन, अब अगर मैं इसमें से घटा दूं दोनों तरफ c घटा दूं तो आप कह सकते हैं b, दोनों तरफ अगर मैंने c घटा दिया तो b इज ग्रेटर देन a माइनस सी। ठीक है, इस तरह से अगर यहाँ पर मैं c घटा दूं तो a इज ग्रेटर देन b माइनस सी। अब एक चीज देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने दोनों तरफ c घटा दिया, दोनों तरफ मैंने c यहाँ घटाया है, तो यहाँ मुझे क्या आ गया, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस सी, और यहाँ दोनों तरफ मैंने b घटाया है तो मुझे क्या आ गया, a ग्रेटर देन इक्वल टू c माइनस बी। लेकिन दोनों तो सही है, दोनों सही है, तो आप क्या करें, यानी आपको ये पता चला a इज ग्रेटर देन होगा c माइनस बी लीजिए या आप b माइनस सी लीजिए। यानी कि ये बताना चाह रहा है कि ये दोनों के डिफरेंस में सीधा ये दोनों यानी c माइनस बी नहीं, इसके लिए आपको लिखना है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड, यानी ये जो होगा हमेशा बड़ा होगा अदर दो साइड के डिफरेंस से। ठीक है, तो डिफरेंस को मैं डायरेक्ट मोड में लिख देता हूँ c माइनस बी या b माइनस सी लिखिए मोड में, क्यों, यानी कि रिजल्ट हमेशा मुझे पॉजिटिव में देना है। यानी ये मुझे पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि ये यानी एक साइड जो है अदर दो साइड के डिफरेंस से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और कोई भी साइड अदर दो साइड के सम यानी योगफल से हमेशा छोटा और डिफरेंस यानी कि उनके अंतर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। इस तरह से आप ऐसा कह सकते हैं, ये इक्वलिटी बनता है कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे अगर a की बात करूं तो ये बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, अदर दो साइड के डिफरेंस से बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा, तो वही अदर दो साइड के योगफल से क्या होगा, छोटा होगा। इसी तरह से अगर आप b लेते हैं तो ये बड़ा होगा अदर दो साइड का, अदर दो साइड क्या है, अदर दो साइड के डिफरेंस से बड़ा होगा, और उसी दो साइड के सम से क्या होगा, छोटा होगा। अगर आप c लेते हैं तो ये c जो है यानी ये c इन दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ा होगा, और अदर दो साइड के डिफरेंस से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी है, किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म तभी होगा, इसका कंडीशन ये याद रखना है कि कोई भी ट्रायंगल तभी फॉर्म होगा जब उसका एक साइड अदर दो साइड के सम से छोटा हो, सब मतलब योगफल से छोटा हो, और दूसरा एक और कंडीशन है कि उसका प्रत्येक साइड अदर दो साइड के डिफरेंस से क्या हो, बड़ा हो, तभी क्या होगा, ये ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे चलते हैं। जैसे इस पर एक क्वेश्चन अगर मैं ले लूं, मुझे कोई ट्रायंगल दे दिया है साइड, अगर मैं मान लीजिए किसी ट्रायंगल का दो साइड तीन साइड दे रखा है, तीन साइड में से दे रखा है, तीनों साइड दे रखा है, जैसे एक दिया है 7, एक दिया है 5 और एक x दिया, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो है ट्रायंगल का तीन साइड है, एक 7 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है और एक सेंटीमीटर है। तो आप बताइए कि x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, x क्या क्या हो सकता है, यानी x का रेंज कहाँ से, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये पूछा गया भी है बहुत सारे एग्जाम में, एसएससी सीएचएसएल में सीजीएल में कहीं कहीं पूछा गया है बार बार। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, दो साइड दे देगा और तीसरे साइड का लेंथ पूछेगा कि तीसरे साइड का लेंथ कहाँ से कहाँ, यानी कितने से बड़ा और कितने से छोटा होगा। तभी तुरंत मैंने बताया था कोई भी एक साइड अदर दो साइड के सम से छोटा, यानी जो x है ये छोटा होगा, किससे छोटा होगा, 12 से छोटा होगा, और इसके डिफरेंस से बड़ा होगा, यानी किससे बड़ा होगा, तो 2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब क्या रहता है, जैसे कि x का वैल्यू आपको दे देता है कि 5 से बड़ा
x होगा छोटा होगा 11 से, दूसरा दे देगा ऑप्शन आपको 5 से बड़ा और छोटा होगा 15 से, इस तरह से आपको दे देगा। तो आपको इस ऑप्शन में से चूज करना रहता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है कि आप जानते हैं कि कोई भी एक साइड अदर दो साइड के सम से छोटा और अन्य दो साइड के उसी अदर दो साइड के डिफरेंस से क्या होता है बड़ा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो पहले साइड का क्या क्या कंडीशन होता है ट्रायंगल, ये मैंने जान लिया। अब मैं आप एंगल पर आता हूँ। पहला कंडीशन, ये तो सबको मालूम होगा कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है। तो आप जानते हैं कि अगर आप पूछा जाए आपको इस ट्रायंगल का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग को मालूम होगा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन क्या है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको दो एंगल अगर दे दिया जाए, तीसरा एंगल अगर पूछा जाए तो आप दो एंगल को जोड़कर 180 से माइनस कर दीजिएगा, तीसरा एंगल आ जाएगा। अब ये क्यों होता है, थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं ये क्यों होता है। अगर ये मान लीजिए, अगर इसको मैं अल्फा मान लूँ, एंगल ए को बी को, एंगल ए को मैं अल्फा मान लूँ, एंगल बी को मैं बीटा मान लूँ और एंगल सी को मैं गामा मान लूँ। ठीक है, और ठीक है, आप देखिए टोटल, और ये पूरा आपको 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ऐसे इसको बहुत तरीके से है ट्रायंगल की 180 तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसको आप अलग अलग तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा प्रूफ बता रहा हूँ आप लोग को कि आपके पास 3 पॉइंट है और आप जानते हैं कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो टोटल एंगल का सम होता है वो 360 होता है। तो मेरे पास एक ट्रायंगल में कितने पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट क्या है, सी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ टोटल कितना हो गया, 360 हो जाएगा, यहाँ टोटल 360 हो जाएगा, फिर यहाँ भी टोटल 360 हो जाएगा और यहाँ भी टोटल क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो 360 तीनों डिग्री का होता है, 360 लेने से ज़्यादा बेहतर रहेगा, 180 में वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सॉरी, तो ये अब मैं एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, ये 180 कर दिया, मैंने इसको बढ़ा दिया, फिर मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया, फिर इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ कि तो आप एक चीज़ बताइए, इसको अगर मैं मान लूँ x, इसको मैं मान लूँ y और इसको मान लूँ एक z। अब एक चीज़ क्या है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आता है कि किसी भी पॉलीगन में क्लोज फिगर हो, उसके किसी भी पॉलीगन में आप हमेशा याद रखिएगा उसके एक्सटर्नल एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अब जैसे इस डायरेक्शन लेना है तो क्लॉकवाइज अगर मैं ले रहा हूँ तो क्लॉकवाइज ही चलेगा, एंटी क्लॉक ले रहा हूँ सब के सब एंटी क्लॉक ले रहा हूँ। तो ये जो है सारे एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है। अब ये 360 क्यों होता है, जिसको आपको अगर डिजिटली दिखाया जाता तो आप अच्छे समझ लेते हैं एनिमेशन के थ्रू, लेकिन आप ऐसा समझिए कि ये जो होता है ना, आप किसी भी क्लोज फिगर में आप जाइएगा कि सारे एक डायरेक्शन के सारे एक्सटीरियर एंगल को आप लीजिएगा, आप गौर कीजिएगा कि ये जो होता है ना एक कंप्लीट राउंड। देखिए अब ये कहाँ से शुरू हुआ था, इस लाइन से ये शुरू हुआ था, इस लाइन पर आया, ध्यान समझिए, इसको इस लाइन से शुरू हुआ था, इस लाइन पर आया, फिर देखिए ये लाइन इसी लाइन से शुरू हुआ और इस लाइन पर आया, और फिर ये एंगल देखिए इसी लाइन से शुरू हुआ और इस लाइन पर आया। अब एक चीज देख रहे हैं कि इसी लाइन से शुरू हुआ था, यानी इस लाइन से मैंने शुरू किया और फिर फाइनली होते होते मैं क्या किया, जेड तक आते आते मैं इसी लाइन पर आ गया। यानी कि एक्सटीरियर एंगल अगर सारा मिलाया तो आपने क्या देखा, एक कंप्लीट राउंड, एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट हुआ है, एक पूरे एक राउंड कंप्लीट हो गया। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी पॉलीगन में उसके एक्सटीरियर सारे एक ही डायरेक्शन के सारे एक्सटीरियर एंगल को सम जोड़िएगा, यानी बाहरी एंगल बाह्य एंगल को अगर जोड़िएगा तो आपका रिजल्ट 360 आएगा। क्यों आएगा, तब आपने देखा कि इसी लाइन पर से मैंने चलना शुरू किया, मूव करना शुरू किया, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कंप्लीट एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को घूमने के पश्चात मैं क्या पाया, बिल्कुल उसी लाइन पर पाया। फिर मैंने क्या देखा, मैंने एक पूरा कंप्लीट एंगल, एक पूरे कंप्लीट एंगल फॉर्म किया, दैट इज 360 डिग्री मैंने कवर कर लिया। ठीक है, इसलिए आपने क्या देखा कि इस ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 180 हुआ। अब ध्यान देखिए, अगर मैं इस पूरे एंगल को, तो आप जानते हैं कि ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपने अल्फा प्लस जेड लिया, फिर आपने क्या लिया, एक्स प्लस गामा लिया, प्लस आपने क्या लिया, वाई प्लस बीटा लिया। अब देखिए ये भी 180, ये भी 180, यहाँ से ये भी देखिए ये भी 180, यहाँ से ये देखिए ये भी 180, टोटल कितना आ गया, 180 180 180 540। और आप क्या देखें कि ये x
ये वाई और ये जेड एक कंप्लीट एंगल फॉर्म करता है, दैट इज 360 फॉर्म करता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड को आप लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 540। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 360 घट जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरा कंडीशन ये हो गया। अब इसी में फिर अगला कंडीशन चलते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या जरूरत है, कंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट आता है आउटपुट वो क्या होता है। ठीक, तो अगला क्या है कंडीशन इसका, मैं देखता हूँ। अगला कंडीशन क्या है कि किसी भी ट्रायंगल, ये लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा, किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल जितना बड़ा होगा, जो एंगल जितना बड़ा होगा तो उसके अपोजिट साइड का जो अपोजिट में जो साइड होगा उसका वो उतना ही बड़ा होगा। जैसे अगर मैंने लिया ए के सामने ए लिया, बी के सामने बी लिया और सी के सामने सी लिया, यानी बीसी का लेंथ ए ले लिया मैंने, AC का लेंथ मैंने B ले लिया और AB का लेंथ मैंने C ले लिया। अब क्या है, मैंने भी बताया कि अगर सपोज कीजिए एंगल A बड़ा है एंगल B से और एंगल B बड़ा है एंगल C से, तो इस केस में एंगल A के सामने जो साइड है यानी A है ये बड़ा होगा, फिर उसके बाद किससे बड़ा होगा, एंगल B के सामने जो साइड है उससे बड़ा होगा, और ये किससे बड़ा होगा, तो एंगल C के सामने जो साइड है, सॉरी यहाँ पर C से बड़ा। ठीक है, आपने क्या देखा कि एंगल A बड़ा है एंगल B से, तो एंगल A के सामने वाला जो साइड है वो भी एंगल B के सामने वाले साइड से बड़ा होगा। उसी तरह से आपने देखा एंगल B एंगल C से बड़ा है, तो यानी एंगल B के सामने वाला साइड B एंगल C के सामने वाले साइड C से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये याद रखिए, जो एंगल अगर सबसे बड़ा है तो उसके सामने वाला साइड भी क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जैसे इसका क्वेश्चन कैसे आता है कंपटीशन में, आप इसको देखिए। अब देखिए इसमें से अभी ये क्वेश्चन दे रखा है कि ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल B माइनस 20 डिग्री। ठीक है, एंगल A इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल B माइनस 20 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू दे रखा है 50 डिग्री। ठीक है, एंगल C इक्वल्स टू आपको 50 डिग्री दे रखा है और एंगल A दिया है वो एंगल B के दुगुने से क्या 20 कम है। तो आपको ये बताना है कि ये ट्रायंगल क्या है। पर इसमें एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, इसको अच्छे समझने के लिए तो आप लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, अगर कुछ लोग कर सकते हैं, इसको मैं अच्छे से समझता हूँ क्या होगा। ठीक है, तो मुझे दे रखा है मेरा साइड AB है, मेरा साइड BC है ये, और मेरा क्या हुआ साइड AC हो गया। अब सबसे पहले मुझे एंगल देखना है, एंगल B में जो 50 डिग्री दे दिया है, एंगल C मुझे 50 डिग्री दे रखा है। आप जानते हैं कि एंगल B प्लस एंगल A क्या हो जाएगा, अगर एंगल C 50 डिग्री है तो आप एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। ठीक है, उसमें से यानी तीनों एंगल को मिलाकर 180 डिग्री होता है, तो उसमें से एक एंगल अगर 50 हो तो बाकी दो एंगल यानी AB क्या होगा, 130 होगा। तभी तो 130 और ये 50 मिलकर 180 बनेगा।
तो ये आ गया मुझे। अगर मैं एंगल बी की जगह पर एंगल ए की जगह पर अगर मैं रख दूँ एंगल बी प्लस एंगल ए की जगह पर मैं इसको पुट कर दूँ 2 एंगल बी माइनस 20 इक्वल्स टू 130, तो क्या आ जाएगा 3 एंगल बी इक्वल्स टू मुझे 150 आया। ठीक है, ए की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया 2 एंगल बी माइनस 20 पुट कर दिया, बी तो है ही और एंगल ए की जगह पर 2 एंगल बी माइनस 20 पुट कर दिया। ठीक है, एक दो वेरिएबल दिख रहा है मुझे एक वेरिएबल में मिला दिया ताकि वैल्यू मुझे आ जाए। तो 3 एंगल बी बराबर 150 आ गया, तो एंगल बी का वैल्यू क्या आ गया 50 आ गया, यानी एंगल बी भी आपको क्या आ गया 50 आ गया। तो ये 50 तो ये 100 हुआ, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या पूछ रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, ये रहा ए बी और ये रहा बी सी। अब क्या बताइए ए बी के सामने 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री के सामने, ठीक है, ए बी किसके सामने है 50 डिग्री के सामने, और बी सी किसके सामने है, यानी ये बी सी किसके सामने है 80 डिग्री के सामने। आप कहीं कभी बताइए, मैंने बताया था कि बड़े वाले एंगल के सामने वाला साइड बड़ा होता है, तो 80 डिग्री के सामने बी सी है, आप देखते हैं 80 डिग्री के सामने बी सी है और 50 डिग्री के सामने ए बी है, तो ये कभी होगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ए बी बराबर बी सी, अब आपका एंगल क्या दिख रहा है ए बी बराबर बी सी, ए बी कहाँ है आपका, ये रहा ए बी और आपका क्या है बी सी है। तो आप देखिए ये लाइन यानी इसके सामने वाला ये एंगल और ये लाइन यानी इसके सामने वाला ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होगा तभी ये दोनों लाइन बराबर होगा। दो एंगल अगर बराबर है तो इसके सामने अपोजिट साइड वाला जो लाइन होगा वो दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो ये 50 है और ये एंगल 80 है, ये दोनों एंगल डिफरेंट है, ये साइड कभी बराबर हो ही नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ए सी यानी ये ए सी हो गया और ये हो गया बी सी, ए सी और बी सी। अब इसको मैं देखता हूँ ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ए सी के सामने कितना डिग्री एंगल है, ए सी के सामने 50 डिग्री है, इसके सामने 50 डिग्री, बी सी के सामने कितना डिग्री एंगल है बी सी, यानी बी सी के सामने 80 डिग्री है। अब क्या बताइए 80 डिग्री बड़ा है या 50 डिग्री बड़ा है, 80 डिग्री ज़्यादा बड़ा है, यानी ये साइड बड़ा होना चाहिए, लेकिन कह रहा है ए सी बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया। मेरा बी सी ग्रेटर देन ए बी, अब बी सी देखता हूँ, बी सी मेरा ये हो गया और ए बी मेरा ये हो गया। बी सी के सामने कौन सा एंगल है, यानी किस एंगल के सामने बी सी है 80 डिग्री के सामने एंगल बी सी है। ए बी किसके सामने है, ए बी आपका 50 डिग्री के सामने। आप देख रहे हैं 80 डिग्री बड़ा है 50 से, यानी ये साइड भी क्या होगा बड़ा होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मैंने समझाने के लिए इतना आपको डिटेल में समझाया। ऐसे आप लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू आप लोग डायरेक्ट भी माइंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब छोटे छोटे चीज़ के लिए आप लोग को कलम लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये सब लोग डायरेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ आपको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको ये सब फिगर इमेजिन कर लीजिए और आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग को स्लोली धीरे से ये सब करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जनरली पूछे जाते हैं, तो आप लोग को ये भी याद रखना है कि दूसरा कंडीशन मैंने बताया, एक कंडीशन बताया कि सम ऑफ साइड एंड डिफरेंस ऑफ साइड से क्या होता है, वो रिलेशन मैंने बताया था। फिर अगला आगे जाके मैंने आपको मीडियन का रिलेशन बताऊंगा, मीडियन का साइड के साथ क्या रिलेशन है वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी मैंने दूसरा मैंने क्या बताया था कि जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाले जो साइड होंगे वो बड़े होंगे। उसके बाद और मैं अगर दोनों जब दो एंगल बराबर हो तो उसके अपोजिट साइड वाला एंगल उसके अपोजिट में जो साइड होगा वो भी क्या होगा बराबर होगा। जैसे आप देखिए ये 50 डिग्री और ये भी 50 डिग्री है, यानी इसके सामने ये साइड और इसके सामने ये साइड, यानी दोनों लेंथ क्या होगा बराबर होगा, यानी इसमें क्या हो सकता है ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन था। अब थोड़ा सा और आगे हम जाकर देखते हैं डिटेल से। चलिए, तो अब ये तो मैंने जनरली आपको समझ लिया कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कंडीशन होते हैं, ये तो छोटा सा था जान लिया, और यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन आता है इसको भी हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि ट्रायंगल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग इसको पता ही नहीं कर पाते हैं कि वो कहाँ पर हमको ड्रॉ करना है, उसको कैसे ड्रॉ करना है। इसके कारण आप अच्छे से कंप्लीट फिगर नहीं बना पाते, और कंप्लीट फिगर नहीं बनाने के कारण आप लोग अपने आंसर तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए मैं चलता हूँ उसके सारे पार्ट्स को डिटेल से जानने के लिए। उसके बाद मैं जानूंगा कि क्या क्या होता है, सारे ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ऐसे जनरली सारे ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं ये सब आप लोग को मालूम ही होगा, लेकिन मैं अभी पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स पूछते हैं। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स जनरली पहले पार्ट्स क्या होते हैं, 3 साइड ट्रायंगल्स के होते हैं। तो ट्रायंगल्स के साइड का क्या क्या कंडीशन है वो मैंने बता रखा है कि सम जो है किसी थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, डिफरेंस है थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए, ये मालूम है आप लोग को।
दूसरा कंडीशन क्या है कि तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तीन एंगल भी होते हैं, एक ट्रायंगल में क्या होते हैं, तीन एंगल भी होते हैं, तीन एंगल होते हैं ट्रायंगल में, ठीक है। एक ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, प्लस तीन साइड भी होते हैं, तीन साइड भी होते हैं और ठीक है। अब इसके पार्ट्स डिफरेंट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला देखिए पार्ट्स जो मुझे मिलता है, सबसे पहला आपको रहता है एक मेडियन। इसमें मेडियन जो होता है माध्यिका, इसको अच्छे से समझ लीजिए, मेडियन यानी माध्यिका, ठीक है। मेडियन में काम क्या है, माध्यिका का काम क्या है, ये माध्यिका किसी भी आप टॉप वर्टेक्स से अपोजिट वाले में, बीच वाले वर्टेक्स यानी किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट वाले साइड, यानी किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट वाले साइड के मिड पॉइंट को जब मिलाया जाता है, जैसे अभी ये टॉप वर्टेक्स है, इसके अपोजिट वाले साइड के मिड पॉइंट को, यानी देखिए इस साइड और इसके मिड पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं तो ये इसको कहते हैं मेडियन। और जैसे अभी इस वर्टेक्स को मैंने लिया, इस बिंदु को मैंने लिया, तो इसके सामने अपोजिट साइड ये है, इसके मिड पॉइंट को अगर जब मैं मिलाऊंगा तो ये क्या कहलाएगा, मेडियन कहलाएगा। यानी इसी तरह से ये साइड इस वर्टेक्स को मैं लूं तो इसके साइड का जो अपोजिट पॉइंट साइड है उसका मिड पॉइंट अगर मैं मिलाऊंगा तो ये भी क्या कहलाएगा, मेडियन कहलाएगा। तो आपने समझ लिया मेडियन क्या होता है। मेडियन होता है कि किसी भी वर्टेक्स से ट्रायंगल के किसी भी कॉर्नर से उसके अपोजिट वाले साइड के मिड पॉइंट को जब मिलाते हैं तो वो जो लाइन होता है उसको कहते हैं हम मेडियन कहते हैं। और ये जो मेडियन होता है ये ट्रायंगल के दो इक्वल एरिया में होता है, यानी अगर ये मेडियन है तो ये ट्रायंगल को दो पार्ट में बांट दिया और दोनों पार्ट का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इस पर भी मेडियन पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, अभी सीधा जान लेते हैं मेडियन क्या होता है। दूसरा क्या है, मेडियन पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ठीक है स्पेशल मेडियन, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, इसका मैं अलग से टॉपिक लेकर आएंगे वीडियो में, ठीक है। अब इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, जिसको माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला होता है, यानी यहाँ पर ये मिलता है, ये सारे मीडियन जहाँ मिलते हैं जिसको बोला जाता है सेंट्रॉइड, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं माध्यिका बोलते हैं। और ये भी आगे जाकर पढ़िएगा, जब मैं पूरा इसका क्लास में लूँगा सेंट्रॉइड का, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर पर डिटेल से, उसमें मैं बताऊँगा कि किस रेशियो में बांटता है, फिर ये पूरे एरिया में किस रेशियो में बांटता है, ये सब मैं डिटेल से बताऊँगा। अगला क्या होता है, अगला ट्रायंगल। तो आपने क्या देखा कि वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने के बाद क्या होता है, मेडियन प्राप्त होता है। दूसरा क्या होता है कि आप इसके अंदर में एक और भी कोई पॉइंट ला सकते हैं। वो पॉइंट क्या है कि आप इसके एंगल को बाइसेक्ट कीजिए। एंगल बाइसेक्टर आप लोग जानते हैं, एंगल को बाइसेक्ट करना, किसी भी एंगल को दो बराबर भाग में बांटना, यानी ये जितना एंगल है उतना एंगल ये है। ये एक बड़ा एंगल था, इसको मैंने एक ऐसे लाइन से डिवाइड किया, ये लाइन और ये लाइन बराबर हो गया, ठीक है। तो किसी एंगल को दो बराबर भाग में बांटना उसी को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण का विभाजन। तो इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला एक निकला, जो इसको दो भाग में बांटता हुआ निकल गया। फिर इस एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ एक निकला, इसने भी इसे दो एंगल पार्ट में बांट दिया। और इस एंगल को भी आप बाइसेक्ट करते हुए एक निकल गया ऐसे करके, इसने भी क्या किया, इसको दो पार्ट में बांट दिया। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलता है ये हुआ एंगल बाइसेक्टर, यानी कोण को विभाजित करने वाला एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर जो है जहां पर मिलता है, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलता है वो कहलाता है इन सेंटर। ये क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं अंतः केंद्र, यानी कि इसे बोलते हैं अंतः केंद्र। यानी कि आप इससे यहां पर एक काल्पनिक लाइन परपेंडिकुलर लाइन डालिए, यहां पर से इसे, ठीक है। और इससे एक आप इस सेंटर की मदद से आप एक इन सर्कल इस ट्रायंगल के अंदर खींच सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से अगर इस रेडियस को आप मान लीजिए, तीनों साइड को टच करता हुआ एक सर्कल गुजरेगा, यानी तीनों साइड को टच करते हुए निकल जाएगा एक सर्कल, और इसे बोलते हैं अंतःवृत्त बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। और उसका जो ये पॉइंट होता है वो क्या होता है, इन सेंटर होता है। ये याद रखना है कि इन सेंटर कैसे मिलता है, जब किसी एंगल को दो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर जहां पर मिलता है, विभाजन करने वाला लाइन जहां पर मिलता है वो होता है इन सेंटर। और वहां से हम उसके सहारे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल के अंदर एक अंतःवृत्त काट सकते हैं, ठीक है। इसका इन सेंटर का भी और इन सर्कल का भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो हम आगे जाकर स्पेशल क्लास में सब पढ़ेंगे, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ठीक है। उसको डिटेल से मैं आप लोग को एक स्पेशल क्लास रहेगा